ललनवा घर माँ होई अंगनवा बरसे फूलन से। ओ जिनके ऐसे ललनवा घर माँ होई अंगनवा ललनवा घर माँ होए आंगनवा पर से फूलन से। कि जिनके विनोद भैया जिनके ऐसे ललनवा घर में होए अंगनवा बरस फूलन से। यानी जैसे कि आप देखिए हमारे भैया जी के वहाँ 13वीं संस्कार का उपलक्ष्य में भजन प्रोग्राम चल रहा। ये दिवंगत आत्मा की शांति हेतु भजन यानी ये भोज भंडारा चल रहा। तो इसीलिए यानी हर माँ बाप का एक ख्वाब होता कि जब हमारे संतान होंगी तो मेरे बुढ़ापे की यानी आंखों की रोशनी मेरा पुत्र बनेगा, बुढ़ापे की मेरी लाठी मेरा पुत्र बनेगा और अंतिम क्रियाक्रम मेरा संतान मेरा पुत्र ही करेगा। ये हर माता पिता का ख्वाब होता है। इसलिए आइए कवि ने लिखा कि जिनके ऐसे ललनवा घर में होए अंगनवा बरस फूलन से। लेकिन प्रसंग लिया गया है आय हाय कहा है कि करू कथा यारा गुरु का ध्यान लगाए और नैया सागर के माहे गुरुदेव पार लगा। कन्हैया गोकुल वाले यशोदा के कुमार आओ कन्हैया गोकुल वाले यशोदा के कुमार आओ कन्हैया गोकुल वाले यशोदा के कुमार। हो आज सभा माला जो बच्चा आए मोर भगवन यह अरदास हा मारी अंगनवा पर से फूलन से। हमारी अंगनवा पर से फूलन से। अंगनवा पर से फूलन से। प्रसंग लिया गया कि जिस समय अयोध्या में राजा दशरथ निवास कर रहे थे चक्रवर्ती राजा थे जिनका यानी रथ कवियों ने कहा कि 10 दिशा में रथ जाता था राजा दशरथ का। चक्रवर्ती राजा दशरथ अयोध्या में सरजू के निकट निवास कर रहे थे। अभी उस समय राजा दशरथ के वहां यानी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो एक दिन की बात देखिए राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो कवि ने कहा है क्या कहा कि खेलन है त शिकार गए अयोध्या के राजा
सजावई आपन राजा दशरथ आदि के शिकार खेलने के लिए चल दिए घोड़े पर असवार होकर के, और जिस समय जंगल में पहुंचते हैं तो देखिए होता है क्या, कहा है आय हाय, कहा कि मिर्गाए कयवलोकन की ना और उसी का पीछा की, और बहुर पटायो है मिर्गा का, बहुर पटायो है मिर्गा का, बहुर पटायो है मिर्गा का, मोर रामा फूलन से अंगनवा परस फूलन से परस फूलन से अंगनवा परस फूलन से और देखिए भाई हमारे दिनेश भैया जी जो घर मालिक हैं, और दिनेश भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार लगातार, और मैया सलाने सदा भरते रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। और हमारे रंजीत यादव भैया जो इसी गांव नारे पार के निवासी हैं, और भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। हेलो, और देखिए भाई हमारे राम निवास भैया जी, हमारे राम निवास भैया जी जो ग्राम चंदौली के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, और मैया सलानी भरते के भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। इस तरह से कहा गया कि राजा दशरथ जब शिकार खेलने के लिए गए तो जब जंगल में पहुंचे तो मिर्गा को देखा, कहा गया मिर्गा एक अवलोकन की ना उसी का पीछा की, और बहु रपटायो है मिर्गा का भूप भय बलहीन, यानी इतना पीछा किया उस मिर्गा का रपटाया, लेकिन भागते भागते उस मिर्गे को राजा दशरथ नहीं पाए, यानी थक गए, बिल्कुल मुरझा गया शरीर, तो यानी बिल्कुल शरीर राजा दशरथ का जब ढीला हो गया तो देखिए होता है क्या, कहा कि मूर्छा गई हया भूप के प्यास सतायो, और पानी मिला है नाय प्राण बहुत कमुला, राजा दशरथ मारे परेशान हो गए जब जमीन पर गिर पड़े, और जब जमीन पर गिरे तो उनके मूर्छा गई, यानी बेहोश हो गए राजा दशरथ, और पानी पानी की आवाज लगा रहे उसी वन में, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। जंगल में राजा दशरथ पड़े हैं बेहोश, और पानी पानी की आवाज करते हैं, तो कवि ने लिखा है हाय हाय, तो मूर्छित होई के गिरे धरन पर, और रटे प्यास प्यास, अधर ग्रीव राजा का सूखा, राजा का सूखा, राजा का सूखा। राजा दशरथ यानी बेहोश पड़े हैं,
पानी पानी की आवाज लगा रहे हैं, लेकिन उस वन में पानी देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो देखिए होता है क्या, उसी समय दरमियान अरे ताड़का पहुंची आई, उसी समय दरमियान अरे ताड़का पहुंची आई, और पहुंची भूप के पास सुघर वह रूप बना, उस समय जब राजा दशरथ प्यास प्यास यानी वन में पड़े हैं, बेहोश अवस्था में अचेत हो गए मारे प्यास से। लेकिन इस आवाज को एक उसी वन में ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। सत्य है। और जब ताड़का ने सुना कि कोई पानी पानी की आवाज लगा रहा है, तो ताड़का वहां से चल दिया और चल करके देखा कि राजा दशरथ ये तो बेहोश हो गए। तो यानी ताड़का तुरंत पानी को लाई और ला करके राजा दशरथ के मुख में डालना शुरू कर दिया। कहा है क्या? आय हाय, कहा कि औलाई जल मुख पर डारन लागी, सुनो सुजन धरि ध्यान, लाई जल मुख पर डारन लागी, सुनो सुजन धरि ध्यान, लाई मुख पर डारन लागी, सुनो सुजन धरि ध्यान। अरे मूर्छा जाके उठ कर बैठे, मूर्छा जाके उठ कर बैठे, मूर्छा जाके उठ कर बैठे, मोरे रामा और हमारे राम महेश भैया जो शीतल खेड़ा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। मोरे रामा कहा मांग लियो वरदान, अरे मांग लियो वरदान, अंगनवा परस फूलन से मांग लियो वरदान, अंगनवा मांग लियो वरदान, अंगनवा परस फूलन से। से कहा गया कि आज ताड़का नाम की राक्षसी थी, लेकिन राजा दशरथ के मुख पर पानी डालना शुरू कर दिया। और जब पानी शरीर में प्रवेश हुआ राजा दशरथ के, तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। और जब मूर्छा दूर हो गई उठ करके बैठ गई। आज ताड़का राजा दशरथ के मुख पर पानी डाल दिया, और जब डालते डालते धीरे धीरे जब शरीर में पानी प्रवेश हो गया तो राजा दशरथ की मूर्छा जग गई। जब राजा दशरथ जगे तो दे उठ करके बैठा तो देखा सामने एक राक्षसी खड़ी है। और तो उस समय राजा दशरथ ने देखा कि कोई यहाँ पर नारी खड़ी है, तो नारी को देख करके राजा दशरथ विचार करने लगे कि आखिर ये नारी कौन है इस जंगल में, इस जंगल में नारी कौन से आ गई। तो राजा दशरथ देखिए पूछते हैं, क्या पूछते हैं, राजा दशरथ क्या अचंभा हो गया कि मैं शिकार खेलने के लिए आया था
आखिर इस जंगल में नारी कहाँ से आ गई? तो कवि ने लिखा है क्या? आय हाय कहा कि बनवे माँ भैया बनवे माँ नारी ये कयाई 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 भाई हमारे श्री नवमी लाल भैया खलीफा साहब हाँ। हमारे श्री नवमी लाल भैया खलीफा साहब जो दुघरा के निवासी हैं अपने मंडल के बड़े अच्छे और मुख्य गायक हैं। जय हो। और तो नवमी लाल खलीफा साहब जी के द्वारा 151 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। राजा दशरथ देख रहा कि अगर नारी आ गई नारी बन में कौन है तो देखिए कहते हैं क्या? कहा दशरथ तुम कहां से आई कहा दशरथ तुम कहां से आई कहा दशरथ तुम कहां से आई कहां से आयो ए भैया अरे पानी पियाई दे हो बनवई माय नारी कयाई राजा दशरथ पूछने लगे तुम इस जंगल में घनघोर वन में कौन कहां से आ गई? तो देखिए वो नारी बताती है। क्या बताते हैं? क्या? हाय हाय कहा कि सुंदर भूप के नारी ताड़ुका 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 सुंदर भूप के नारी ताड़ुका। ए भैया हाँ। अरे घूम रही अरे बिचर रही है बनवे मां नारी एक आई बनवे मां नारी एक आई बनवे मां नारी एक आई बनवे मां नारी एक
और देखिए भाई हमारे श्री पन्ना लाल भैया, हाँ हमारे श्री पन्ना लाल भैया जो दुघरा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। मैया सलानी भरत रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। आज जो नारी बताने लगी कि मेरे पति का नाम था सुंध हाँ और मेरा नाम है ताड़का। मैं विचरण करते करते इस वन में आ गई, लेकिन आप जब पानी पानी की आवाज लगा रहे थे, प्यास प्यास से परेशान थे, तो मैं आपकी आवाज सुन करके यहाँ आ गई, इसलिए आपको पानी मैंने पिलाया है। राजा दशरथ विचार कर लगे जंगल में मेरा कोई नहीं था, अगर ये नारी ना आ जाती, ताड़का ना आ जाती तो आज मेरे प्राण चले जाते। राजा दशरथ विचार कर लगे अरे नारी ताड़का ना आ जाते तो आज मेरे प्राण चले जाते, इसलिए जंगल में कोई पानी पिलाने वाला मुझे नहीं था। राजा दशरथ कहा, उस ताड़का से कहा कि कुछ मांग लीजिए। आहा। कहा जो इच्छा हो सो मांग लीजिए, इसलिए कि तुम्हारे द्वारा आज मेरी प्राण बचे, अगर आप ना आते तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता, तो तुम्हारी जो इच्छा सो मांग लीजिए। ताड़का कहने लगी राजन त्रिवाचा भर दियो, हाँ, ऐसा ना हो कोनो वस्तु हम मांग ले नहीं कर दियो और आप इनकार कर दीजिए। तो राजा दशरथ देखे करते क्या है, क्या? आय हाय कहा कि हामी भरी भूपाल, अरे ताड़का बचन सुनाए, और कहा 14 बरस लो राजी हुए हमारी ठकुरा। आज राजा दशरथ से ताड़का ने वरदान मांग लिया, राजा वचनबद्ध त्रिवाचा दे दिया। तो ताड़का कहा कि राजा दशरथ मेरा वरदान कि 14 वर्ष मेरा शासन तुम्हारे अयोध्या में मैं करूं, यानी 14 वर्ष मैं राजा बन करके तुम्हारे अयोध्या का शासन करूं, मैं राजा बनूं, ये वरदान दीजिए। तो राजा दशरथ वचनबद्ध थे, कहा ठीक है। और हमारे मान्य श्री राम रूप दादा जो आप भुइयारा के रहने वाले हैं, भैया दादाजी के कर कमलों द्वारा आया 101 रुपए का उपहार। माँ शेरा ले लगा बेड़ा पार, बोली हनुमंत लाल की जय हो। कहा गया है कि हामी भरा भोपाल, अरे ताड़का बचन सुनाई, और 14 बरस लो राज्य हुए हमारी ठकुरा। और हमारे राम लखन भैया जो आप भैंसौरा के रहने वाले हैं, भैया जी के कर कमलों द्वारा आया 101 रुपए का उपहार। माँ शेरा लेगा बेड़ा पार, बोले हनुमंत लाल की कहा है आय हाय। और कहा जब जहितनी इच्छा हो हमारी, आई पे तुम्हारे धाम, जहितनी इच्छा हो हमारी, आई पे तुम्हारे धाम, जहितनी इच्छा हो हमारी, आई पे तुम्हारे धाम। और अरे यहाँ पर दान तब ले लावे, यह बरदान तब ले लावे, यह बरदान तब ले लावे। मोर रामा आहुजा मोर रामा ऐसन कहे वाह पाम हो अंगनवा, परस फूलन से अंगनवा, परस फूलन से। मोर रामा मोर रामा, अरे मोर भैया ऐसे ललनवा, घरमा हो अंगनवा, बरस फूलन से अंगनवा, बरस फूलन से। ताड़का कहने लगी राजन जहि दिन इच्छा
इच्छा होए हमारी अइबे तुम्हारे धाम और यह वरदान तबे ले लियावे ऐसे कहे हुआ है बाम। बाम। यानी ताड़का कहा राजा दशरथ से कि राजन जितनी मेरी इच्छा हो जाएगी हाँ। और मैं चली आऊंगी तुम्हारे 14 वर्ष में राजा बन करके रहूंगी, जय हो। मैं शासन यानी करूंगी तुम्हारी अयोध्या पर। राजा दशरथ कहा ठीक चलिए ना, इसलिए कि मैं वरदान दे चुका हूं। लेकिन उस समय जो ताड़का थी वो नरभक्षी नहीं थी। नरभक्षी तो उस समय से हो गई जब ताड़का के पति का नाम था सुंद और सुंद को अगस्त ऋषि ने मार दिया था। उस समय ताड़का ऋषि मुनियों का विरोध करना शुरू कर दिया। और देखिए भाई हमारे महान भाव महान हस्ती हमारे श्री लक्ष्मी नारायण खलीफा हमारे चाचा जी हैं जो हमारे गांव लोखरिया के निवासी हैं और आज के कितने साल पहले से कई जिलों में तहलका मचाने वाले हैं। अब तो खैर मानो शरीर थोड़ा कमजोर हो गया समय के अनुसार। तो हमारे श्री लक्ष्मी नारायण खलीफा चाचा जी के द्वारा हम बच्चों को हौसला बढ़ाते हुए बहुत से भाई मुद्राओं का दान है, आशीर्वाद की कामना है। बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे राजेश यादव भैया जो लोखरिया के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोली भक्त भगवान की जय। ताड़का के पति का नाम था सुंद और सुंद को मार दिया अगस्त ऋषि ने। तभी से ताड़का नरभक्षिणी हो गई। यानी ऋषियों मुनियों का विरोध करती है। आप लोग सुना होगा कि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो उनकी यज्ञ नहीं होने देती थी ताड़का। लेकिन क्यों नहीं होने देती थी? यही कारण था कि ऋषियों ने यानी अगस्त मुनि ने उसके पति का मार दिया था, सिंदूर छीन लिया। तो देखिए ताड़का विचार करती है, कहा है जितनी इच्छा होए हमारी अइबे तुम्हारे धाम और यह वरदान तबे ले ले आवे ऐसे कहे हुआ। और हमारे मंजीत यादव भैया जो सत्रिक के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की कहा है दशरथ दिया वरदान अरे कहे हैं अवधेश धारी और ना जन्मी संतान भूप मन चिंता राजा दशरथ वरदान दे करके ताड़का का के ठीक तुम्हारी जब इच्छा होगी चलिए आना हमारे अयोध्या पर आप राज करना। ये मैं वरदान दे रहा हूँ। दे करके वरदान राजा दशरथ तो चले गए अयोध्या में अपना शासन काल बिताने लगे। लेकिन राजा दशरथ की कोई संतान न हुई तो चौथा पन आ गया। राजा दशरथ के मन में शंका बनी। और शंका क्यों बनी? लोग सामने नहीं कहे पीठ पीछे राजा दशरथ को निर्वंशी कहने लगे। कहने लगे कि राजा दशरथ यानी निर्वंशी, इनके कोई संतान नहीं है। तो राजा दशरथ को ये बात जब मालूम हुई तो उनको गलानी हो गई। और हमारे सुशील भैया जो नारे पारिसी गांव के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। तो कहा गया है तो चौथा पन दशरथ का आवा और कहा कि ना जन्मी संतान। चौथा पन दशरथ का आवा कि ना जन्मी संतान और राजा दशरथ मन मासात मोर रामा होई गए गजब के
अंगनवा बरस फूलन से राजा दशरथ के मन में यही शंका है कि हमारी कोई संतान नहीं है।